हे, तुम ठीक हो? मुझे बचाओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो, मुझे बचाओ। बॉस शेन, अभी वाला जो डॉक्टर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे हमने पकड़ लिया है। आप क्या करना चाहेंगे? छोड़ दो, किसी को उसका पीछा करने के लिए लगा दो, और मेरे जागने की खबर किसी को नहीं देना। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं वनस्पति अवस्था में हूं। आप सांप को बाहर निकालना चाहते हैं? बिल्कुल सही। उस दिन जिसने मुझे बचाया उसके बारे में क्या पता चला? उस दिन की सभी सीसीटीवी फुटेज खराब हो गई थी। अभी तक व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते रहो। काफी मेहनत की है, लेकिन थोड़ा छोटा है। उसे जल्दी से बदलने के लिए कहो। सोंगयान, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? अब तुम क्या कर रहे हो? दीदी, तुम बिल्कुल गलत समय पर आई हो। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? शुरू से अंत तक मैं सिर्फ या मिंग से शादी करना चाहता हूँ। अब समझ आया कि अंगूठी का साइज गलत क्यों था। असल में तुम लोग पहले से ही साथ हो। जू मैन निंग, तुम पागल हो गए हो। अभी मुझसे शादी की और अब मेरी बहन के साथ हो। तुम बताओ, हम दोनों में से कौन पागल है? मैंने कहा था, अगर मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे तो मेरे बदले से डरना मत। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो चोरी न करे। उसने बस मेरे साथ सोया है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जो पाप हो, तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से है। 3 साल हो गए, तुमने मुझे एक उंगली तक नहीं छूने दी। या मिंग की तरह नहीं। वो कोमल और समझदार है। वो तुम्हारी बहन है। मैं उसे छू लूं तो क्या हुआ? अपना माल अपने ही पास रखो। वैसे भी मैंने किसी और के साथ नहीं सोया। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि यान भाई थोड़ा खुश रहें। जू मैन निंग, बकवास मत करो। मैं बकवास कर रही हूँ? असल में वजू या मेंग बेशर्म है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सो रही है। तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अब तुम जू या मेंग हो। कल ही शेन परिवार में शादी करने जाओगी। पापा, तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह शादी करूं? क्यों? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ इतना क्रूर क्यों हो रहे हो? वजू या मेंग तो बस एक नौकरानी की संतान है। मैन मिंग, इतने सालों बाद भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाई हो। तुम्हारी माँ गायब हुए इतने साल हो गए। तुम्हारे पिता को कोई तो देखभाल करने वाला चाहिए। यह शेन परिवार है, लेकिन हैचेंग का सबसे बड़ा परिवार। कितनी ही औरतें यहाँ शादी करना चाहती हैं, लेकिन शादी नहीं कर पाती। और तुम एक छोटी सी डॉक्टर हो। साल में कितना कमा लेती हो? औरत को तो अपने लिए एक सहारा ढूंढना चाहिए। आंटियाँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है। वो शेन तिंगलान तो एक वनस्पति जैसा है। क्या तुम अपनी बहन को वहाँ भेजोगी जीवित विधवा बनने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जरूर मान जाऊंगी? तुम तो हमेशा से अपनी माँ के बारे में जानकारी ढूंढ रही हो। शादी करनी है या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। तुम ही या मेंग हो ना? कितनी प्यारी लगती हो। अपनी छोटी मालकिन को नमस्कार करो। छोटी मालकिन, नमस्ते। शेन परिवार की मालकिन कितनी सरल लगती हैं। या मेंग, यह सब माँ ने तुम्हारे लिए चुने हैं। देखो, पसंद आए? इस कार्ड में 5 करोड़ हैं। इसे पॉकेट मनी समझो। कम पड़े तो माँ को बताना। या मेंग, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाती हूँ। यह है तिंगलान। अगर 1 साल पहले की दुर्घटना नहीं होती तो वह ऐसा नहीं होता। माँ, चिंता मत करो, आगे से मैं तिंगलान की अच्छी देखभाल करूंगी। आगे से तुम्हारी मेहनत होगी। जो भी चाहिए माँ को बताना। माँ अब जा रही है। तुम और तिंगलान को परेशान नहीं करूंगी।
सोचा नहीं था कि यह वनस्पति इतना सुंदर होगा, लेकिन यह कितना परिचित लगता है, जैसे कहीं देखा हो। खैर, माँ ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। नमस्ते शेन तिंगलान, मैं हूँ तुम्हारी नई दुल्हन जू मनिंग। वह जू या मिंग तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ। आगे से मेरा साथ देना। अजीब है, उसकी नब्ज इतनी मजबूत और स्थिर है। यह वनस्पति कैसे हो सकता है? नब्ज इतनी मजबूत है, क्या वह नाटक कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वह क्या करना चाहती है? क्या इस औरत का शोर खत्म नहीं होगा? यह भी नहीं चलेगा। क्या इस वनस्पति की नब्ज अलग है? शायद मैंने ठीक से नहीं सीखा। शादी की ड्रेस बहुत भारी है। यह औरत बिल्कुल शर्म नहीं करती। कोई है। कौन है? कौन है बाहर? चुप रहो, हिलना मत, मैं उन्हें संभालता हूं। भाग जाओ और अपने पीछे वालों को बताना कि यह जगह उनके अनियंत्रित होने की जगह नहीं है। हिलना मत, मेरी सुई आंख नहीं देखती। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? युवती, मैंने अभी आपको बचाया है। क्या अब आप एहसान का बदला बुराई से दे रही हैं? मैं युवराज का बॉडीगार्ड एजेंट हूँ। सच में? तो फिर बिस्तर पर वह आदमी कहाँ गया? यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैंने युवराज को पहले ही हटा दिया है। कपड़े उतार दो। क्या? क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है, अगर घाव संक्रमित हो गया तो ठीक नहीं होगा। क्या अब मुझे आपकी मदद करनी होगी? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। शेन परिवार ने आपको कितना पैसा दिया है, जो आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है? बहुत कम नहीं है। इन दिनों घाव पर पानी न लगने दें। युवती, आप मेरे ऊपर कब तक बैठी रहेंगी? शुमैनिंग, चूंकि आप शेन परिवार में ब्याही गई हैं, तो अपनी पहचान का उपयोग करके मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओ। क्रूजेंगुओ, आपकी नजरों में क्या मेरी इतनी ही कीमत है? क्या आप अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती? युवती, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बेकार पिता को संभालूं? मुझे लगता है जिसे खत्म करने की जरूरत है वह आप हैं। मैं हार मानता हूं। आज रात आपने सुना कि मैं कौन हूँ? मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी युवती हैं। तो मैं आप पर कैसे भरोसा करूं? इस कार्ड में 2 अरब हैं जो युवती की दया खरीद सकते हैं। छोड़ो, आपकी मेहनत की कमाई आपके पास ही रहने दो। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, तो मुझे देखने दो।
आपके मास्क के नीचे असल में क्या है? मेरी आंखों के आसपास चोट लगी थी, मास्क नहीं उतार सकता। संयोग से मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, मैं मुफ्त में आपको देख लेता हूँ। युवती, मालकिन आपको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। काफी चालाक है। शुमैनिंग, क्यों इतना परिचित लग रहा है? अरे, तुम ठीक हो? बॉस शेन, मैंने जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले आपका हादसा करवाया था। जांच जारी रखो और आगे से युवती के सामने मुझे एजिंग बुलाओ। अरे, तुम्हें एचिंग बुलाओ तो मैं कौन हूं? बॉस शेन, कहीं आप रोल प्ले करना चाह रहे हैं? मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। दूसरे युवराज, हम असफल हो गए। उस कमरे में किसी कारण से एक आदमी अधिक था और छोटी बहू, वो भी आसान नहीं है। तुम दोनों में से केवल एक जीवित रह सकता है। खुद चुनो। शेन टिंगलन पहले से ही वनस्पति अवस्था में है, फिर भी तुम्हें मार नहीं सकते। ये शेन परिवार जल्द ही मेरा होगा। यामेंग, 2 दिन बाद चैरिटी डिनर है। तब तुम मेरे साथ चलना मॉल में। कुछ गहने और कपड़े चुनना। हमारे शेन परिवार की बहू का स्टाइल कम नहीं होना चाहिए। अरे, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तब तो यू माँ को सूप बनाने के लिए कहो। हमारी यामेंग को पोषण दें। ठीक है माताजी। अगर तुम्हें पता चले कि मैं क्रियामिंग नहीं हूँ, क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगी? धन्यवाद माँ, मैं समझ गई। नमस्ते, क्या मैं यह हार देख सकता हूँ? इतना साधारण कपड़े पहनकर हमारी ज्वेलरी खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारी हैसियत है? इसे गंदा मत करना। खरीदने की जगह नहीं, यह मेरा माल है। लेकिन मैं इस हार की क्वालिटी देखना चाहता हूँ। यह मेरा उपभोक्ता अधिकार है। तुम अरे, मैं सोच रहा था कौन है। यह तो दीदी है। उनका देखा हार ले आओ। क्यों जी, यह हमारे स्टोर का नया आइटम है। केवल 10 मिलियन ऐसे ज्वेलरी आप जैसे कुछ वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। यह गंवार भी इसके लायक है। यान भैया, तुम मेरे लिए खरीद दो। सही समय है। कल चैरिटी इवेंट में जाना है। तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। यह हार मैंने पहले देखा था। क्रियामिंग, क्या तुम्हें हमेशा मेरे साथ झगड़ना है? हाँ, मैं तुमसे झगड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आदमी को छीनूंगी। तुम्हारे ज्वेलरी छीनूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तुम हमारे क्यू परिवार की एक छोटी सी प्यारी हो। मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हें रौंद सकती हूँ। इस महिला के देखे हुए सभी सामान पैक कर दो। तुम हो? कहां से आया ये गंदा भिखारी? मेरे सामने बोलने की हिम्मत? अपनी औकात भी देख लो। आओ आओ, जल्दी किसी को बुलाओ। इसे बाहर निकालो। जल्दी किसी को बुलाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। इन्हें पकड़ो, जल्दी आओ। इसे बाहर निकालो। गलती हो गई, उसे पकड़ो, मुझे नहीं। वास्तव में बेवकूफ, अभी तक समझ नहीं आया। वे सभी मेरी तरफ से हैं। छोटी बहू, यह दुकान आपके लिए खरीदी गई है। भविष्य में आपको जो भी चाहिए बस ले लीजिए। छोड़ दो। सुमैनिंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने किसको फंसाया है। सुमैनिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। हल्के हल्के से। युवराज, यामिंग जी आ गई हैं। यान भैया, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? इस औरत ने बहुत ज्यादा मारा। वो औरत अमीर घर में शादी करके मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कल रात को चैरिटी पार्टी है।
तुम बताओ, अगर सभी लोग देखें कि शेन परिवार की छोटी बहू किसी अजनबी आदमी के साथ अस्त व्यस्त कपड़ों में पड़ी है, तो क्या होगा? मेरी यामिंग तो बहुत चतुर है। इस बार वो जरूर बदनाम हो जाएगी। हालांकि तुम एक पौधे जैसे हो, लेकिन सोंग्यान जैसे बदमाश से तो बेहतर ही हो। मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, चाहे सोंग्यान की उम्र 30 साल कम हो जाए, नहीं 50 साल कम हो जाए। क्या यह पर्याप्त ईमानदारी है? सोंग्यान तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। नाखून सफेद हो गए हैं, शरीर वास्तव में कमजोर है। शेंटिंगलन, बदसूरत नाखून। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर रंग लगाती हूँ। शुमैनिंग, इतने समय से शादी करके एक भी साथ की फोटो नहीं है। चलो हम एक फोटो खिंचवाते हैं। क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? ऐसा लगता है। छोटी बहू, चैरिटी पार्टी शुरू होने वाली है, कृपया तैयार होकर नीचे आएं। आ रही हूँ। अभी भी इस तरह के घटिया तरीके अपना रही हो। तुम क्या कह रही हो? मैं बस तुमसे मिलने की जल्दी में थी। गलती से शराब जमीन पर गिर गई। तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर काबू रखो, वरना लोग सोचेंगे कि हम क्यों परिवार की बेटी शिष्टाचार नहीं जानते। शू जी, ये शैंपेन ट्राई करो। उसने मुझे पहली बार देखा, उसे कैसे पता कि मेरा नाम क्या है? सुनो यान भैया, उसने पी लिया। हमारी योजना अब सफल होने वाली है। क्रूयामिंग, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेलूंगा। शुमैनिंग आमतौर पर इतनी मासूम दिखती है, ये नहीं सोचा था कि इतनी शरारती होगी। यान भैया, तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता है। मेरी बहन तो ऐसी है। चलो। माँ, शुमैनिंग किसी और आदमी के साथ है। वह रेस्ट रूम में है, जल्दी पापा को लेकर आओ। बड़ी मुसीबत हो गई मैनिंग, यह बच्ची चैरिटी डिनर जैसे बड़े मौके पर इतनी शर्मनाक हरकत कर रही है, रेस्ट रूम में किसी अजनबी आदमी के साथ। सेंगुओ, तुम कुछ बोलो। अब क्या होगा हमारे लाओ के परिवार की इज्जत? कहाँ जाएगी? यह बच्ची बहुत ही गैर जिम्मेदार है। वह तो इतनी समझदार लगती थी, है ना? ऐसी बेशर्मी की हरकत कैसे कर सकती है? मजा आएगा। ये बेटी, मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। रिपोर्टर्स को ऊपर भेजो इस नाटक को कवर करने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि किसने इस चैरिटी डिनर को बर्बाद किया। ये बेटी इतनी शर्मनाक हरकत कर रही है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेंगुओ, मैनिंग शायद मजबूर थी। तुम उसकी तरफदारी मत करो, मुझे लगता है वो बहुत बुरी है। इस चैरिटी डिनर में सभी बड़े लोग हैं, वे इतनी बेशर्मी कैसे कर सकते हैं? शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। मुझे मत रोको। पापा, माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम, मैनिंग कहाँ है? इतना शोर क्यों है? क्या हुआ?
तुमने ही किया है ना? तुमने मुझे फंसाया है। चलो जल्दी करो। वह कहाँ है? रिकॉर्डर। इस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं इसे मार डालूंगा। ओह, क्या मार डालूंगा? यामिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम और सोंग्यान एक ही बिस्तर पर कैसे? अगर तुम सच में प्यार करते हो तो भी इतने बड़े मौके पर ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बेशर्मी है। ये चैरिटी डिनर है। तुम ये बेटी इस चैरिटी डिनर पर ऐसी हरकत, शर्मनाक बात कर रही हो। हमारे परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ेंगुओ, तुम मुझे मारो। मेंगमेंग को किसी ने फंसाया है। यह सोंग परिवार का बड़ा बेटा नहीं है। कृपया बताएं, आप ओशु परिवार की बेटी सिर्फ मजे के लिए हैं या शादी करने वाले हैं? बंद करो, बंद करो। यान भैया, तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से है। मूर्ख औरत, हट जाओ। यान भैया, मिशु, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया है? कृपया बताएं, आप किस हालत में थे जब आपने इस बड़े मौके पर विश्वास करने का फैसला किया? चले जाओ, चले जाओ। आगे से शेन परिवार द्वारा आयोजित किसी भी समारोह में ऐसे पागलों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। तो यह सब तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था। यहाँ छुपकर देख रहे हो? जान की परवाह नहीं है क्या? क्या वे तुम्हें पकड़ने नहीं आए थे? मैं एक चालाक लोमड़ी हूँ, वे मुझे कैसे पकड़ सकते हैं? युवती, वह आदमी फिर गायब हो गया, जैसे हवा हो। आज डॉक्टर को युवराज का इलाज कर रहे हैं। कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। युवराज के जल्दी ठीक होने के लिए आज रात आप अतिथि कक्ष में सोए। ठीक है, मैं अतिथि कक्ष में चली जाती हूँ। ऐसे नाटक करते रहना अब संभव नहीं लगता। शेन युवराज, अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहे तो एक दिन तुम्हारा राज खुल ही जाएगा। तुम यहाँ कैसे आए? पीछे हटो। युवती, अगर आप मुझे सजा देना चाहती हैं तो कृपया पहले इस अदरक की चाय को पी लें, फिर सजा देना। कल रात आप पूरी रात खांसती रहीं। आचिंग, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए शांत होना मुश्किल है, लेकिन कृपया शांत हो जाओ। संयम रखो। युवती को क्या लगता है कि मुझे किस बात में संयम रखने की जरूरत है? युवती, कल रात आपको अच्छी नींद आई? वुमा, तुम यहाँ कैसे आ गई? हर बार इस समय डॉक्टर को आते हैं युवराज की जांच करने के लिए। किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको अतिथि कक्ष में सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। डॉक्टर को ने कहा है कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। यह आदमी इतनी ऊंचाई से कूद गया, वाकई में बहुत बहादुर है। युवती, आगे से इस नुस्खे के अनुसार ही दवा दें। यह सिर्फ अच्छा है, समय का नहीं रखा। तुम क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारा नुस्खा और बेहतर हो सकता है। यह सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, उसकी नसों को सुन्न नहीं करता। कोई फायदा नहीं। सीधे कहूँ तो ये सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट है। इंगला ने जो ये छोटी सी बहुलाई है, इसमें दम तो है। मेरा नुस्खा तुरंत समझ गई।
तो फिर आप ही इलाज कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। अगली बार आप भी मत आना। वक्त की बर्बादी है। बहुत चुभता है। बताओ, पौधे जैसे इंसान को उत्तेजित किए बिना ठीक होगा क्या? छोटी रानी, क्या ये जरूरी है? सच में चुभता है। शेन टिंगलान, दिखावा क्यों कर रहे थे पौधा बनकर? अब देखो, जिंदा यमराज मिल गई। तुम्हारे लिए मोमबत्ती जलाता हूं। नाटक पूरा करो, दुख भी पूरा झेलो टिंगलान। सेलो, छोटी रानी, आप तो प्रोफेशनल है। मेरे नाना ने सिखाया था। वैसे मैं हैशिंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ। क्या संयोग है, मैं भी हैशिंग हॉस्पिटल में हूँ। आपको कभी देखा क्यों नहीं? मैं हाल ही में ट्रांसफर हुई हूँ। क्या हुआ? आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। युवराज का क्या, आप संभाल लीजिएगा। चिंता मत करो, मैं टिंगलान की अच्छे से देखभाल करूंगी। शेन टिंगलान, तुम्हारे दुख तो अभी बाकी है। वाह, क्या शानदार, अच्छी देखभाल है। पौधे जैसे इंसान को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए। ज्यादा पोंछा करो। बॉडी तो बहुत अच्छी है। शेन टिंगलान, तुम चिंता मत करो। चाहे तुम होश में आओ या नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शू मैनिंग, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रही हो ना? साल भर कोमा में थे ना? ये निशान नया क्यों लगता है? आराम, ढकना भूल गई। ये निशान बहुत बदसूरत है। जरूर उस हादसे का निशान होगा। वहां भी पहुंचना है क्या? ये बेल्ट इतनी मुश्किल से क्यों खुलती है? मेरे बाल, कैंची। शू मैनिंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? शू मैनिंग, तुम्हारी शादीशुदा जान लेने की तैयारी है क्या? मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? अपनी औलाद, फौरन हैशिंग हॉस्पिटल आओ। पिछली पार्टी के बाद से यान भैया को घर वालों ने खूब डांटा, देखकर दिल दुखा। दीदी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना? तो तुमने उसकी जगह कोड़े क्यों नहीं खाए? मैंने तो सुना था कि तुमने बस तमाशा देखा। सच्चा दर्द या झूठा दर्द? वो इसलिए क्योंकि तुमने दावत में हमें बेहोश कर दिया था। अरे बहन, बिना सबूत के बकवास मत करो। इस तरह झूठ बोलने पर मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। मनिंग, चूंकि तुम आ ही गई हो, तो सॉन्ग साहब से माफी मांग लो। ये तो मेरी जान लेने जैसा है, छू मत। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सॉन्ग साहब, तुम्हें सजा कैसे मिल? अरे नहीं नहीं, इतनी बुरी तरह पिटाई हुई। अगर मैं होती तो तुम्हें मुर्दा घर पहुंचा देती। अरे सॉन्ग साहब,
ये औरत। अरे सोंग साहब, तुम घायल हो, अंधे नहीं। ये दवा इन्होंने ही गिराई थी पापा। उन्होंने कहा तुम प्यारे हो। शू मुन्निंग मैं। शू चाचा, क्या यही है आपके शू परिवार की माफी मांगने की शैली? नहीं नहीं नहीं, ये नालायक बेटी, मैं यहाँ आया था तुम्हें सोंग साहब से माफी मंगवाने, न कि उन्हें और गुस्सा दिलाने। जल्दी से घुटने टेक कर सोंग साहब से माफी मांगो। गुस्सा? सोंग्यान, तुम्हें गुस्सा आया? तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत दर्द करता है। सोंग्यान, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। सोंग साहब, तुम्हें क्या इतनी खुशी की बात मिल गई? छू मत। शू मुन्निंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शू मुन्निंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉस शेन गू डॉक्टर आगे इंतजार कर रहे हैं। रास्ता दो। डॉक्टर शू, मेरी एक शिफ्ट संभाल दो, मुझे जल्दी है। शुक्रिया। लगता है यही जगह है। क्या मैं आपके साथ? पहले पैंट उतारिए। मैं गलत जगह आ गया। अंदर आने वाले शर्मिंदगी में अक्सर यही कहते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। ये बेल्ट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह बेल्ट कितना परिचित लगता है। उतारो, अभी क्या सोच रहे हो? बड़े आदमी हो, इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं नहीं देख रहा। मर्दाना समस्या के लिए आए हो और शर्मा रहे हो, बिल्कुल बेकार। बॉस शेन, आप बहुत जल्दी चले गए। डॉक्टर गू ने संदेश भेजा है, आपको रुकने को कहा है। उन्हें लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है। इंग्लैंड, अंदाजा लगाओ मैंने अभी किसे देखा। शेन मोची, वही तुम्हारा भाई। वो वास्तव में उस डॉक्टर से जुड़ा है जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। उसे पता चल गया है कि तुम जाग गए हो। मुझे पता है, यह बात ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं पहले काम पर जाता हूं। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी शायद युवती दिखाई दी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस महीने की तनख्वाह से आधी कटौती। क्यों बॉस शेन? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम पहले वापस जाओ। जी। शेन टिंगलान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी आंखों के सामने 1 साल से मरने का नाटक कर रहे हो। अब मजा लेने का समय आ गया है। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मिसेस जू, इतना तनाव मत लो, मैं आपकी मदद करने आया हूं। मुझे जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आपकी मां जीवित है और हाइजिन के किसी कोने में है। क्या यह पर्याप्त ईमानदारी है? क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है? तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? शेन टिंगलान की जान। मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? लेकिन मैं वास्तव में अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या चुनते? बहुत अजीब है
क्या मैंने कल रात सोते समय व्यायाम किया था? पूरे शरीर में दर्द क्यों है? जरूर मैंने ज्यादा सोच लिया। वह तो वनस्पति अवस्था में है। वह हिल कैसे सकता है? जू मन्निंग, मेरा प्रस्ताव। तुमने क्या सोचा? कब कार्रवाई करनी है? तस्वीरें संश्लेषित हो सकती हैं, बस वे कुछ चित्र हैं। मैं कैसे विश्वास करूं? जिस सबूत की तुम्हें जरूरत है वो जू झेंगुओं के अध्ययन कक्ष में है। कौन जानता है कि तुम जाल नहीं बिछा रहे हो? अपनी माँ को ढूंढना है या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है, जब मुझे सबूत मिल जाएगा तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। माफ करना, मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। क्सू मैनिंग, इस बार तुम खुद ही मेरे सामने आ गए हो। मुझे पता था तुम आओगे। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? समझाने का समय नहीं है। जल्दी जल्दी, स्टडी रूम से आवाज आ रही है। ट्रुमैनिंग, क्या तुम मौत से डरते हो? शेन परिवार ने तुम्हें कितना पैसा दिया जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारा मामला मेरा मामला है, मेरा मतलब है युवा मालकिन का मामला मेरा मामला है। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। फिर तुम इस बार तुम मर चुके हो। तुम हट जाओ, अपनी हैसियत याद रखो। युवा मालकिन फिर क्यों घबरा रही हैं? तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। मुझे अपने से नफरत मत करवाओ। अगर समय पर इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। ए चेंग, तुम जानते हो मैं और शेंटिंगलैन ही असली पति पत्नी हैं। तो क्या? तुमने लाइन पार कर ली। हम सिर्फ बॉडीगार्ड और मालकिन हैं। तो आगे से हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। पति पत्नी कैसे नहीं मिल सकते? मालकिन, बुरी खबर है। युवा मालकिन कहाँ है? युवा मालकिन शाम को लौटेंगी। युवा मालकिन। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसे पकड़ लो। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हम तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? क्या शेन परिवार को पता चल गया कि मैंने जगह ले ली है? तुम्हें एक वनस्पति से शादी करवाकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। इसलिए जब से तुम आई हो, मैंने कहा था मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस यही उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करोगी, लेकिन तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया शेंटिंगलैन के साथ। तो यह आदमी आखिर है कौन? वह नहीं, वह सिर्फ एक छोटा सा बॉडीगार्ड है। आखिरकार उसने मुझे बचाया था। मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं उसे जानती तक नहीं। अब तक तुम उसकी रक्षा कर रही हो, मैं देखूंगी।
तुम कब तक मुंहजोर से बात करोगी? महोदया, घर का नियम तैयार है, मैं फिर पूछता हूँ, यह आदमी आखिर कौन है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं देखना चाहता हूँ, तुम इस आदमी की रक्षा कब तक करोगी? मैं उसे नहीं जानती। मारते रहो, महोदया का आदेश है। मैं देखना चाहता हूँ, तुम कब तक मुंहजोर से बात करोगी? रुको। तिंगलान। तिंगलान, तुम होश में आ गई। यह सब कब से चल रहा था? अगर मैं नहीं उठती तो शायद विधवा हो जाती। तिंगलान, जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है। यह यामिंग है, बाहर दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी। हम शेन परिवार में ऐसी बदनाम करने वाली औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वह आदमी मैं था और मैंने ही उसे छुपाने को कहा था। क्या समस्या है, माँ? मैंने क्या कर दिया? मेरी माँ ने बहुत सख्त सजा दी। तुमने क्यों नहीं बताया? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम मर सकती थी, समझी? तुम ही बॉडीगार्ड एचिंग हो ना इन दिनों? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा लगा। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें बहुत कुछ है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। शेन टिंगलान, हम तलाक लेते हैं। तलाक? मैं खाली हाथ जाऊंगी। कोई समस्या नहीं, तुम सिर्फ हस्ताक्षर करो। तुम्हारा तलाक का प्रस्ताव मैंने खारिज कर दिया। किस आधार पर? इस आधार पर कि शु परिवार ने तुम्हें धोखा दिया। हम शेन परिवार सब कुछ कर सकते हैं और मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बन सकता हूं। यह तलाक का प्रस्ताव मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुमने मेरा शरीर देख लिया, छू लिया और अब भाग जाना चाहती हो। क्या यह थोड़ा गलत नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं डॉक्टर के आदेश पर तुम्हारे शरीर को साफ कर रहा था। गुस्सा निकाल लिया। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। यह जोड़ा अगर मनमुटाव नहीं करे तो अच्छा है। भगवान करे वे प्यार से रहें। वो माँ, जब युवती ठीक हो जाए तो कुछ पौष्टिक सूप तैयार करना। हमारे शेन परिवार में नए सदस्य का समय आ गया है। शु मनिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस घटना के बाद तुम शेन परिवार में रह पाओगी। तुम मेरे विचार से ज्यादा चालाक हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? शु परिवार ने सांप भेजकर मुझे काटने दिया। तुम्हारा इसे कोई नहीं। बेशक तुम्हारा बदला लेने के लिए श्यामिंग ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कल श्यामिंग का जन्मदिन नहीं है क्या? मैंने सोंगयान के मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करवाया है। बाकी तुम पर निर्भर है। तुम ये मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से काम करना चाहता हूँ। यामिंग जी, आप तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। अरे, यह ड्रेस तो देखो। लिंदा की नई डिजाइन है ना? मैंने सुना है यह पैसे देकर भी मिलना मुश्किल है। यामिंग जी तो सोंग साहब की दिल की रानी है। वे तो एक सुंदर जोड़ी है। सुना है आपकी शादी होने वाली है, सच है? यान भैया वाकई इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कल उन्होंने विशेष समय निकालकर मुझे डायमंड रिंग खरीदने ले गए। तो फिर तो जल्दी ही शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। बधाई हो सोंग जी। रोमानिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक, तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ। दीदी, मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही मुझसे प्रतिस्पर्धा करती आई हो, लेकिन तुम्हें नकली कपड़े पहनकर आना चाहिए था। हमारे क्यों परिवार का नाम डुबो दिया? हाँ, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ दीदी ने मेरे लिए क्या तोहफा तैयार किया है।
आखिरकार तुमने भी मेहनत से कंजूसी करके मेरे लिए तैयार किया होगा। तुम पागल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? सब जानते हैं लिंदा की डिजाइनिंग की आदत। सबसे अच्छे धागों का उपयोग करती है, कपड़ों की क्वालिटी सर्वोपरि होती है, इसलिए कभी भी कपड़े के फटने की घटना नहीं हुई। बहन, क्या तुम्हारा ड्रेस असली है? तुमने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करवाया। तुम उसे छूने लायक भी हो। जैसा आदमी वैसा तोहफा। तुम इस मकड़ी की तरह हो। दोनों ही निकम्मी चीजें हैं, किसी और की बच्ची। अपने आप को क्या समझती हो? ये एक शू परिवार है, तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। ये एक शू परिवार है, तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। तुमने भी कहा यह क्यों परिवार है। क्या सॉन्ग परिवार, क्या क्यों परिवार? सॉन्ग साहब तो जल्द ही मेंगमेंग से शादी करने वाले हैं। हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। सच में? कहीं तुम सॉन्ग साहब के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? यह तो सच में दोगुनी खुशी की बात है। माँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। यान भैया, मेरे इस महीने पीरियड्स नहीं आए। शायद सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझसे कब शादी करोगे? यह सौंज्ञान मुझे टालता रहता है। अभी उसे दबाव में लाना चाहिए। यान भैया, यान भैया तुम कुछ बोलो। यान भैया, तुम्हें बोलने की शर्म भी नहीं आती। बच्चा आखिर किसका है? यान भैया तुम क्या कर रहे हो? बच्चा तो निश्चित रूप से तुम्हारा ही है। सोफा, तुम मेंगमेंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यान भैया, मुझे एजोस्पर्मिया है। तुम अच्छी तरह सोचो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है आखिर किसका है? यह मिस यामिंग बाहर से तो बहुत पवित्र दिखती है, पता नहीं था कि इतनी शरारती है। नकली कपड़े भी पहनती है, शर्मनाक। चले जाओ, असली शर्मनाक तो तुम लोग हो। मेरी मेंगमेंग ऐसी नहीं है। नहीं झेंगुओ, तुम्हें मेंगमेंग विश्वास कराइए। मेंगमेंग कभी भी शु परिवार के साथ गलत नहीं करेगी। कौन जानता है, तुम्हारी संतान तुम्हारी ही तरह। झेंगुओ, तुम्हारा यह क्या मतलब है? बहन, जन्मदिन मुबारक हो। बॉस शेन वाकई मुसीबत से नहीं डरते। क्यों नहीं किसी लोहार से मास्क को वेल्ड करवा देते? मनिंग, यह बात मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। तुम्हारी बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचो, बेहतर होगा तलाक हो जाए। क्यों? मैं एक धोखेबाज के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। यह बेल्ट क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? यह तो नहीं सोचा था, शेन तिंगलान। लगता है तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मनिंग, मेरी बात सुनो। डॉक्टर के सामने कोई लिंग नहीं होता। अगर तुम्हें वहां कोई समस्या है तो जल्दी अस्पताल जाओ। इज्जत के चक्कर में सेहत न गंवाओ। मिस शू, क्या मिल सकते हैं? ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगी। शू, मनिंग मत भूलो, तुम एक शादीशुदा महिला हो। पहले तो जाने का मन नहीं था, लेकिन तुम्हें इतना गुस्से में देखकर अचानक मन हो आया। अगर तुम अभी भी तलाक नहीं देना चाहते तो आगे से मैं अलग अलग मर्दों के साथ खाना खाऊंगी। तुम सब कुछ तय हो चुका है। चलो। जल्दी मुड़ो। बॉस शेन, इस सड़क पर स्पीड लिमिट है। क्या तुम इस महीने की सैलरी नहीं चाहते? बॉस शेन, नहीं, आजकल सब क्यूआर कोड स्कैन करके वाहन चलाते हैं। ये आदमी शायद एक प्यारा सा बेवकूफ है। मूर्खता में भी प्यारा लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता? अरे बाबूजी, मुझे एक जगह छोड़ दो। मेरी गाड़ी कबाड़ ढोने के लिए है, लोगों के लिए नहीं। रास्ते से हटो, मुझे जल्दी है। क्या ये काफी है? पैसे इतने सारे और ये? इतने पैसे? तुम तो मेरी तिपैया भी खरीद सकते हो, मुझे भी खरीद लो। आज तो मैंने जिंदा देवता देख लिया। चलो जल्दी करो, उसे पकड़ो। शुमाने, उतरो। शुमानिंग, शेंटिंगलैंड, तुम तिथिया पर भी सवार हो गए?
लगता है तुम सच में मेरी परवाह करते हो। शुमानिंग, पता है ये कौन सी जगह है? तुम्हारे शरीर से कैसी बदबू आ रही है? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरे मेहमानों को भगाना चाहते हो? सुनो, अभी डायनास्टी रेस्तरां खरीद लो। बॉशन, डायनास्टी रेस्तरां का अधिग्रहण पूरा हो गया है। आप अब इसके मालिक हैं। सब कहते हैं ये शेंटिंगलन हाई सिटी का जीवित यमराज है। उसके सताने के तरीके सुनने मात्र से ही सिर दर्द होने लगता है। बॉशन, मैंने गलती करी। कृपया मुझे माफ कर दे। माफ करना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। कोई तरीका बताओ जिससे औरत खुश हो जाए। जैसे अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है, औरतें गुस्सा हो जाए तो तुम बस थोड़ा गुस्ताख बनो। उसे चूमो जब तक वो नाराज न रहे। आखिरकार सती भी जिद्दी भेड़िए से डरती है। हाँ, सही कहा। अगर यह तरीका काम नहीं करता तो तुम पूरी हाई सिटी में अपनी जिंदगी नहीं बिता पाओगे। बॉस शेन क्या अभी ये पूछ रहे थे कैसे मेम साहब को मनाए? उन्हें भी प्यार का कीड़ा काट गया है क्या? क्या तुम वाकई अपनी पूरी जिंदगी एक कोमा में पड़े इंसान पर दाव लगाना चाहते हो? बेहतर होगा, अभी वो बीमार है, उसे खत्म कर दो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। शू मैनिंग, मैं अपनी माँ का पता खुद लगा लूंगी। तुमने जो पहले कहा था उसके लिए माफी चाहती हूँ। शेंटिंगलन मेरे पति हैं। शुमानिंग, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। तो अब तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे? गलत, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। दीदी, तुम भी यहाँ खाना खा रही हो, लेकिन यह खाना बहुत ही साधारण है। लगता है तुम्हारे पुरुषों को लुभाने के तरीके भी काम नहीं करते। चाहो तो मुझसे मिन्नत करो, मैं वेटर से तुम्हारे लिए एक और डिश मंगवा दूंगी। तुम पागल हो गई हो। अभी तो सिर्फ ठंडा पानी था, अब यह मेकअप रिमूवर है। अगर तुमने फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हारे यान भैया को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। हमारी यहाँ मेंग का असली चेहरा क्या है बता दूं। हमारी यहाँ मेंग एकदम प्राकृतिक सुंदरी है। प्राकृतिक सुंदरी? उसकी नाक तो देखो, पूरी तरह से टेढ़ी है। लगता है नाक थोड़ी टेढ़ी है। यान भैया, यह कैसा मजाक है? मैं एकदम प्राकृतिक हूँ। तुम सच में मेरी कल्पना से अलग हो। श्री शेन, यह भोजन मेरी तरफ से है, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक लाओ, हरी मिर्च वाला खरगोश। मैडम माफ कीजिए, हमारे पास यह डिश नहीं है। तो एक मीठा डबल ब्राइट लाओ। मैडम, यह डिश भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक फूल वाला क्रेन लाओ। नहीं है। तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है। क्या तुम जानते हो हम कौन है? तुम्हारी आई है, हमें नाराज करके। अपनी नौकरी खोने का डर है अभी। तुम्हारे पास तो नौकरी ही नहीं है। मुझे लगता है तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? ओ दोनों, क्या तुम्हें पता नहीं? हेइचिंग में अब कोई भी 5 सितारा रेस्तरां तुम्हें सिर्फ नहीं मिलेगा, हमारे आदमी नाराज रहेगा। कुछ हजार रुपए के भोजन के लिए? कौन सा बड़ा आदमी? साफ साफ बताओ, क्या तुम जानते हो हम कौन है? यान भैया, तुम कुछ बोलो। क्या ये प्यारी अंधी है? अगर मेरी बात का कोई असर होता तो क्या मैं उनके हाथों पकड़ी जाती? ले चलो, छोड़ दो। बहन, तुम्हें खाना खाना था ना? क्यों नहीं खा रही? क्या स्वाद अच्छा नहीं लगा? तुम यह प्यारी। तुम ये औरत बहुत अशुभ हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खाने नहीं आता तो क्या मुझे ये सब सहना पड़ता? सोंग शाओबो। कार का दरवाजा भी किसी ने खरोच दिया। क्या तुमने किसी को नाराज किया है? कहीं झू मैनिंग तो नहीं? झू मैनिंग ने किसी बड़े आदमी को पकड़ लिया है। वो छोटी सी प्यारी मेरे पीछे क्या कर रही है? लगता है मुझे उसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। झू मैनिंग, तुम ही ने मुझे और यान भाई को रेस्तरां से निकलवाया है ना? तुम छोटी सी प्यारी काफी हुनरमंद हो ना? सच में किसी अमीर आदमी को फंसा लिया। गंदे दिल वाला हर चीज में गंदगी देखता है। तुम किसे गंदा कह रही हो? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, दिखने में साफ सुथरी, असल में पहले से ही एक घरेलू औरत है। यही कीमत है तुम्हारी बदतमीजी की। ज्यादा हद मत करो। या मिंग आखिरकार तुम्हारी बहन है। बहन? किसकी बहन? बहन के बॉयफ्रेंड के बिस्तर पर चढ़ जाती है। सोंग यान, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी प्यारी को छोटी प्यारी ही सचती है। तुम दोनों बिल्कुल मेल खाते हो।
तुम अपना मुंह बंद। तुम्हें बीमार पड़नी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम औरत हो ही सुधारने लायक। सोंग ज्ञान, क्या कर रहे हो? उसे खींचकर ले जाओ। रुको। भाई, तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उसके बारे में सोचना भी मत। तुम कब ठीक हुए? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे परिवार नहीं समझते? जब तुम उसे इतना चाहते हो तो हमारा खेल शुरू होता है। मैडम ने खुद आपके लिए सूप बनाया है। हाथ में छाले पड़ गए, आपको जरूर चखना चाहिए। उनके प्यार को ठुकराओ मत। लगता है मैडम की पोते की इच्छा पूरी होने वाली है। युवराज, हम आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं। वो माँ, मैडम को धन्यवाद कहना। मैनिंग, तुम्हें क्या हुआ? वो माँ ने मुझे जो दवा पिलाई, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं उसके पास जाता हूं। जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है। शेन टिंगलान, क्यों ना हम कुछ मजेदार खेलें? जू मैनिंग, मुझे छोड़ दो। अरे जू मैनिंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं। शेन टिंगलान, अब मेरे हाथ में तुम्हारे काले कारनामे हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे लुभाओ अभी। तुम क्या कह रही हो? घुटने टेको। सोने के बाद भागने की सोच रही हो? बाय बाय शेन टाइटी। छोटी बहू, क्या आप बाहर जा रही हैं? क्या बड़े बेटे का इंतजार नहीं करेंगी? क्या शेंटिंग लान जाग गया है? यह सब मेरा होना चाहिए। अमीर घर में शादी करने वाली मैं होनी चाहिए। अच्छा है तुम, जू मैनिंग। मैंने सोचा कि तुम्हारा सहारा कौन है, पता चला कि वह कोमा में पड़ा व्यक्ति जाग गया। मैं ही शेन परिवार की छोटी बहू हूँ, तुम तो नकली हो। बस करो, शुरुआत में तो तुम ही थी। साफ तौर पर तुम ही थी जिसने शेन परिवार की संपत्ति पर नजर रखी। हमारे पूरे परिवार को नशीली दवा देकर फिर मेरी जगह शादी की गाड़ी में बैठ गई। दीदी, तुम ऐसा करके डरती नहीं हो कि शेन परिवार को पता चल जाएगा? यामेंग, अंदर आकर बात करो। सुना नहीं? मालकिन ने मुझे बुलाया है। तुम भी अंदर आओ। शेन टाइटी, इस बारे में मैंने बहुत सोचा। आखिरकार वह मेरी अपनी बहन है, लेकिन मैं जानती हूं झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। यह बात एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी, इसलिए आज मैं दीदी के पास आई हूं। मुझे बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? मुझे बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम जू है। शेन टाइटी, मैं वास्तव में जू यामेंग नहीं हूँ। मैं उसकी सौतेली बहन हूँ।
जू मैनिंग, और उसकी जगह शादी करके शेन परिवार में आई हूँ शेन शॉ को खुशी देने के लिए। तो कहने का मतलब तुम हमेशा से दुख सह रही थी। बेवकूफ बच्ची, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शेन टाइटी, शेन टाइटी, शेन टाइटी, मैं ही शेन परिवार की बहू हूँ। वह तो नकली है। शेन टाइटी, शेन टाइटी। तुम जैसी औरत शेन परिवार की बहू बनने लायक भी है। मैनमिंग, असल में माँ के दिल में तुम पहले से ही उसकी बेटी जैसी हो। शेन परिवार की बहू सिर्फ तुम ही हो सकती हो। माँ, आपका शुक्रिया। शेन टाइटी, टिंगलान। वह निश्चित रूप से उसे भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं मैनिंग से प्यार करता हूँ, शेन परिवार की बहू वही हो सकती है, और तुम उसे बाहर खींच ले जाओ। क्यों? मैं नहीं मानती। क्यों? शेन परिवार की धन दौलत वह तो मेरी ही होनी चाहिए। यह सब जू मैनिंग इस औरत की वजह से है। मिस जुयामिंग, तुम जुमैनिंग से कहीं बेहतर हो। तुम्हें कोई क्यों नहीं देखता? तुम शेन परिवार के दूसरे बेटे हो। मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगे कि जुमैनिंग अच्छी तरह से रहे। क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? शेन दूसरे बेटे, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बस उसे मरवा दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसमें जो भी है बस तुम्हें अच्छे से करना है। फिर वो मर जाएगी, फिर कोई तुमसे नहीं लड़ेगा। सोंग्यान, अब से मुझसे संपर्क मत करना। जुयामिंग, तुम बात साफ करो। तुम मैं अब शेन परिवार से जुड़ सकती हूँ। तुम सोंग परिवार कुछ भी नहीं हो। जू मैनिंग, यह सब मेरा होगा। भाई, तुम और भाभी कितने प्यारे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा और उसका कोई भविष्य नहीं है। कंपनी के काम से फुर्सत नहीं मिलती, अब से यहाँ कम आया करो। तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? 1 साल पहले अगर वो तुम्हारे पास आ गई तो तुम क्या करोगे? शिनोजी, मैं तुम्हें बता दूं, कुछ बातें बिना सोचे मत बोलो। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? ये मेरे भाई का राज है। चलो। 1 साल पहले की जान बचाने की कृपा और नई दुल्हन, तुम क्या चुनोगे? शेन टिंगलान, तुमने बात छुपाई। मुझे मजा लेने दो। जुमैनिंग, सोचा नहीं था कि यह पहनकर वह इतना प्यारा लगेगा। गलत है, वो टाई ऐसे नहीं बांधते। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जुमैनिंग, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम थोड़ा नीचे झुको। जुमैनिंग, चूंकि तुम डर रही हो। झूठ का पर्दाफाश होने से बेहतर है कि हम नाटक को हकीकत बना दें। टिंगलैन, क्या तुम 1 साल पहले मुझसे किए वादे को भूल गई? चाहे सच हो या नहीं, मेरी माँ से जुड़ी कोई भी जानकारी मैं नहीं चूक सकती।
दीदी, सोचा नहीं था कि एक एसएमएस तुम्हें यहाँ ले आएगा। कितनी बेवकूफ हो। मेरी दीदी का अच्छे से ख्याल रखो। क्रुयामिंग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे यकीन नहीं होगा कि ऐसा होने के बाद भी शेंटिंगलैंड तुम्हें चाहेगी। मैनिंग, माफ करना, मुझे देर हो गई। शेंटिंगलैंड, कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। युवती को वापस भेज दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को छूने की? यह हार तुम्हारे पास क्यों है? यह मेरे पास बचपन से ही है। बॉस शेन, क्या तुम भूल गए? उस समय तुमने ही मुझे बचाया था। हाँ, मैं था। टिंगलैंड, सोचा नहीं था कि दीदी तुम भी यहाँ हो। मैंने सोचा कि टिंगलैंड व्यस्त हो सकती है। खाने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ तैयार किया है। टिंगलैंड, आओ, पहले काम छोड़ो, चखो तो मेरा हुनर। टिंगलैंड, दीदी को देखो, उन्हें देखो। मुझे देखकर क्या हुआ? क्या मैं बहुत कोमल और ध्यान रखने वाली नहीं लग रही? देखो तुम, खाना मुंह पर लग गया। क्रूमैनिंग, तुम यह औरत। बहन, तुम्हारा खाना बहुत फीका है। क्या तुम? मैं शेन परिवार के शेफ से तुम्हें सिखवा दूं? क्यों चुप हो गई? कोई समस्या है? नहीं। अगर नहीं है तो तुम पहले बाहर जाओ। कमीने, तुम जानते थे कि उसने मुझे परेशान करने के लिए लोग भेजे थे। फिर भी तुमने उसे अपने पास आने दिया। आज तुम्हें मुझे समझाना होगा। नहीं तो आज रात को सोचना मत। पत्नी, मुझे समझाने दो। शू जी, सुना है आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। ये है हमारे शेन परिवार के शेफ। हाल ही में आप उनसे अच्छी तरह सीख सकती हैं। इस तरह बनाया गया खाना सीईओ और युवती को पसंद आएगा। और क्रूमैनिंग को भी संतुष्ट करना होगा। क्या तुम लोग मुझे नौकरानी समझते हो? ऐसा भी नहीं, हमारे शेन परिवार की नौकरानियों को वेतन मिलता है। आप नहीं। चले जाओ, सब चले जाओ। टिंगलान, टिंगलान, अरे यार, कितना प्यार से बुलाया। छोड़ो शेन टिंगलान, आज तुम मुझे समझाओगे नहीं तो मैं अभी शेन टिंगलान, एक स्पष्टीकरण भी देना नहीं चाहते? मन्निंग, औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? बहन, त्योहार भी नहीं आया, तुम इतना बड़ा उपहार क्यों दे रही हो? शू मन्निंग, तुम छोटी प्यारी हो। शू यामिंग, आखिर क्या चाल चल रही है? इस मामले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन है? क्या यह? अरे दूसरे साहब, मैं वाकई कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। वही है। टिंगलान, जल्दी देखो वह व्यक्ति। क्या वह दीदी जैसी नहीं लगती? वह तो शेन परिवार की बहू है, ऐसी जगह पर क्यों आई है? शेन परिवार का नाम डुबो दिया। उसे हमेशा से ही ऐसी नीची जगहों पर आने का शौक था। वह टिंगलान, मेरा इंतजार करो ना। मेरे पीछे मत आओ और कभी उसकी बुराई मत करना। टिंगलान, बच्ची, तुमने पूरी दोपहर कोशिश की, एक भी नहीं लगा। छोड़ दो, मैं अभी ड्यूटी छोड़ने वाला हूं। मालिक, जमींदार के बेवकूफ बेटे की तरह मत बनो। इतने पैसे की क्या जरूरत है? लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया।
मालिक, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। यह अब मेरा काम खत्म। मनिंग, मैं तुम्हें इस बारे में समझाना चाहता हूं। अभी पैसे तुमने दिए थे तो मैं तुम्हें एक, यह तुम्हारे जैसा ही है, उतना ही बेवकूफ। मैं सोच रहा था इस मामले को निपटाने के बाद तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलत फहमी रहे। मैंने शू यामिंग को अपने पास रखा क्योंकि उसने 1 साल पहले मेरी जान बचाई थी। 1 साल पहले? मुझे लगता है मैंने किसी की जान बचाई थी। अरे, इतना आसान काम भी नहीं कर सके? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा उसके नीचे रहते हो। तुम इतना आसान समझते हो। क्या तुम सोचते मैं नहीं चाहता कि रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे पास साथ रहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? तिंगलान, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह जबरदस्ती करना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं कल विदेश चली जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मेरे लिए एक कटोरा सूप बनाओ। बस इतना ही? हाँ। छोटी मालकिन, बड़ी मुसीबत हो गई। जू यामिंग वो औरत हमारे युवराज को रसोई में घुसा दिया। हमारा युवराज तो कभी रसोई में नहीं गया। वो औरत सचमुच बड़ी चालाक है। दीदी, यह टिंगलान ने खास मेरे लिए बनाया है। क्या तुम इसे भी छीन लोगी? क्या इतने समय में उसने तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाया? तुम थोड़ा कम बोलो, विशेषज्ञों ने कहा है ना, ज्यादा बोलने वाले बदसूरत हो जाते हैं। वाह, रंग, खुशबू, स्वाद सब बेहतरीन। 5 सितारा रेस्तरां जैसा स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि 5 सितारा रेस्तरां के शेफ भी हार मान लें। तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा भर देती हूँ। शेन तिंगलान का प्यार तुमसे नहीं छीनूंगी। आराम से खाओ। ठीक है। जू यामिंग यहाँ ही थी ना? मैंने तो तुझे खेल खेल में बर्बाद कर दिया, फिर भी शेन परिवार से चिपकी हुई है। शीशे में देख ले अपने आप को। तेरी औकात ही क्या है? तुम पागल हो गई हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? फोन नहीं उठाया? आज देख लेती हूँ, तुझे जान से मार दूंगी। तिंगलान, तिंगलान, मुझे बचाओ। तिंगलान, क्या यही ढूंढ रही थी? तुम और तुम्हारी वो नौकरानी माँ सचमुच एक जैसी हो। चोरी करने में माहिर। उसने मालिक के बिस्तर पर चढ़ाई की और तुमने मालिक की चीजें चुराई, नकली पहचान बनाई। तिंगलान, तुमने कहा था ना मैं जो चाहूँ। तुम मानोगे? भूल गए? 1 साल पहले हुआ वो हादसा। मैंने ही तुम्हें बचाया था। वह मेरी हार नहीं है। 1 साल पहले मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैंने चांदी की सुई से तुम्हारी हालत स्थिर की थी, मेरी पहचान चुराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बचाया था। मैंने तुम्हारी चीज चुराई तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी पहचान चुराई तो क्या हुआ? अब तुम खुद मुसीबत में हो, जू मानिंग। तुमने जिस कटोरे में सूप पिया था उसमें मैंने जहर मिला दिया था। तुम मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारी छोटी सी चालाकी मुझसे छिपी नहीं। मुझे पता नहीं होगा? सूप बनाना तो बहुत ही घटिया तरीका है। तुमने मुझसे मजाक किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, मुझे मारने से पहले कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्यारी, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब कंपनी दिवालिया होने वाली है और ये सब तुम्हारी वजह से। बेटी, तुमने शेन परिवार और सोंग परिवार दोनों को नाराज कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेंगो, गुस्सा मत करो। सोंग शाओ। हेलो, सोंग शाओ ने फोन उठा लिया। हमारे शू परिवार को अभी भी मौका है। हेलो यान भाई, यह सब गलतफहमी है, मेरी बात सुनो। तुम ये औरत, तुमने सत्ता और धन के लिए ये सब किया, अब पछता रही हो। अगर तुम खुद बच जाओ तो सोंग परिवार का कुछ बनने लायक नहीं, वो भी काफी नहीं होगा। हेलो, तुम चेंगो, हो चुका है।
तुम यामिंग को मार डालो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। बेहतर होगा कि तुम मनिंग से माफी मांग लो। मैं नहीं जाऊंगा, कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ, मैं माफी मांगूंगा। मैं शेन परिवार के दूसरे बेटे से माफी मांगूंगा। हेलो शेन दूसरे बेटे, कृपया मेरी मदद करो। कृपया शु परिवार की मदद करो, कृपया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन मदद मांगने के लिए ईमानदारी चाहिए। अगर तुम घुटनों के बल चलकर आओगी तो मैं मदद कर दूंगा। अरे, ये शू परिवार की दूसरी बेटी नहीं है। इतनी बदहाल कैसे हो गई? कुछ दिन पहले तो मैंने इसे शेन शाओ के साथ देखा था। शायद बाहर निकाल दी गई है। मैंने सुना है शेन शाओ की शादी हो गई है। ये तो बेवकूफी है। अपनी हालात देखो, इतनी बदहाल होने की सजा मिली है। बस शु परिवार को बचाना है, बाकी सब ठीक है। और जहां तक शु मनिंग की बात है, एक दिन ऐसा आएगा जब उसे मरने से भी बुरा लगेगा। शेन दूसरे बेटे, शेन दूसरे बेटे, कृपया कृपया शु परिवार को बचा लो। शेन दूसरे बेटे, शू सुश्री, कृपया वापस जाइए। तुम, यह क्या मतलब है? हमारे दूसरे बेटे ने बस मजाक किया था। तुमने इसे गंभीरता से क्यों ले लिया? मजाक। एक इंसान को भी नहीं संभाल पा रहे हो, प्यारी। मन्निंग, पापा को लगा तुम वापस नहीं आओगी। आओ 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 आओ। बेशक वापस आऊंगी, क्योंकि तुम लोगों की यह हालत देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखो ये बच्ची क्या बोल रही है। हम तो आखिरकार एक परिवार है। क्या तुम पापा की मदद कर सकती हो? कृपया करके थोड़ा निवेश दिला दो। मुझे पता था कोई और बात नहीं होगी। तुम्हें मेरी याद तभी आती है। क्रूजेंगुओ, दुनिया का सबसे बेकार आदमी वही है जो औरतों के पैसे पर पलता है। अगर जीना नहीं चाहते तो मत जियो। तुम रुको, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं। मैं तो मैनी के साथ मजाक कर रहा था। तुमने जो देखा वैसा नहीं है। वह मैनी के सिर पर हाथ फेरना चाहता था। उसके चेहरे पर मारना नहीं, सच में नहीं। नहीं नहीं, क्या तुम क्षु परिवार के मामले में दखल देना चाहते हो? मैनिंग, आखिरकार हम एक परिवार हैं। क्या तुम? मेरा क्यू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शू ज़ेंगो, हमारा पैसा कब लौटाओगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं नहीं। कितने प्यारे लोग हैं। सोचा नहीं था श्रीक्षु तुम्हारी ये हालत होगी। लेकिन तुम्हारी बेटी तो बहुत निर्दयी है। तुम संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं उसे अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। ये दवा पी लो, उसके अस्पताल में जाकर हंगामा करो, उसका करियर बर्बाद कर दो। शू मैनिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरे भाई क्षु ज़ेंगो ने दवा खा ली। अब मजा आएगा। क्षु मैनिंग, तुम बहया बेटी, बाहर आओ। पता है, मेरी एक बेटी है। मैंने मुश्किल से उसे पाला। अब वो ऊंचे घराने में जा बसी है। रिश्ते नहीं निभाती। दुनिया में ऐसी बेटी होती है। बाहर आओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बेईमान हो। मैंने तुम्हें मुश्किल से पाला, लेकिन तुम कंपनी के दिवालिया होने दिया। तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो उस मर चुकी मां की तरह हो, मेरे लिए अशुभ। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। क्या वह जानबूझकर मुझे फंसा रहा है?
पापा, ट्रूमैनिंग, तुमने पापा को मार डाला। पापा, सच में क्यों डॉक्टर ने मरीज को धक्का दिया था? इंजेक्शन लगाने के बाद खून निकल आया, उनका झगड़ा हुआ था। कहीं क्यों डॉक्टर ने अपना गुस्सा निकालने के लिए तो नहीं? मैनिंग, मुझे तुम्हारी दक्षता पर भरोसा है, लेकिन ये आदमी सच में तुम्हारे हाथों मर गया। इस समय वापस जाओ और कुछ दिन आराम करो। डीन, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, सच में नहीं। मैनिंग, तुम मिस जू, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की है, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। इस कार्ड पर तुम्हारे पिता की जरूरत की दवा है। मिस जू, तो प्लान बी पर चलते हैं। ठीक है, चलो। और क्या कोई समस्या है? यह किसने किया? मीटिंग स्थगित। बॉस शेन, ये मामला शायद दूसरे युवराज से जुड़ा है। शेन मोची, यह पागल। तुरंत ट्रेंडिंग से हटाओ, अभी जांच करो। मैंने कहा है। जी। मैंने मंच तैयार कर लिया है, बस तुम्हारे आने का इंतजार है। मिस जू, फिर मिले। मुझे लगा था कि इस बार तुम मुझे चीर दोगी, तुम मुझे चीर डालोगी। मुझे पता है, अगर मैं इस जाल में नहीं फंसता तो तुम और नए जाल बिछाओगी। शेन, दूसरे युवराज जैसे लोग ठेठ लक्ष्य पूरा करके ही मानेंगे। दूसरे युवराज, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बचा। मिस जू, माफ करना, तुम बहुत चालाक हो। तुमसे मिलना, मुझे सावधान रहना होगा। शेन मोची, जू यामिंग जीवनदाता होने का झूठ तुमसे जुड़ा है। शुरू से ही तुमने मुझे वापस ले जाकर उन्हें एक साथ देखने दिया। यह सब तुम्हारी चाल थी। मेरे पिता को भी तुमने नुकसान पहुंचाया, नौकरों ने बता दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ही दवा भेजी थी। तुम मुझ पर इतना क्यों पड़े हो? तुम बहुत अड़ियल हो। अगर तुम जल्दी मेरे साथ होते और शेन टिंगलान को मार देते तो मुझे यहां समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। वो हर जगह मुझसे आगे है, जन्म से ही। क्यों? 1 साल पहले की दुर्घटना मैंने की थी। मैंने ही उसे वनस्पति बना दिया। इस तरह मैंने उसे एक बार हरा दिया। तब शेन परिवार ने मुझ पर ध्यान दिया। शेन मोची, तुम सच में पागल हो। तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। तुमने उसे क्यों बचाया? मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होता, तुम भी विवाद में नहीं फंसते। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। दुर्भाग्य से तुमने इतनी सारी चालें चली, लेकिन सब बेकार गया। तुम कोई फायदा नहीं, वह लाइव था। तुम शेन मोची, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देता हूं। मोची, मुझे कभी पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में इतनी नाराजगी है। असल में मां के दिल में वह हमेशा तुम्हारे लिए है। हमेशा मेरे लिए क्या मतलब? उसके पास तो सिर्फ तुम एक बेटा हो। तुम हो। तुमने उसे क्यों बचाया? तुमने सारी योजना बिगाड़ दी। गलतियों को दोहराना बंद करो। क्या मैं गलत हूं? नहीं, मैं सही हूं। टिंगलैन, अब ठीक है। सुजेन, मत आओ। तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने अभी क्या कहा? मेरी माँ कहा है। हमेशा जू परिवार के तहखाने में। तहखाना? जू परिवार का तहखाना?
माँ, मैं मैन निंग हूँ। मैन मिंग। तुम माँ की मैन निंग हो। माँ, सब मेरी गलती है। मैं बहुत देर से आया, तुम्हें इतना दुख दिया। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। जुजेन गो है, वह बहुत लालची है। वह सेफ में रखे शेयर चाहता है, वह माँ ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। उसे मत देना। उसने उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। जू मैन मिंग, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। जू मैन मिंग, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। मैन निंग, भाग जाओ बेटा। भागो। कहाँ भागोगे? तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। मैं तुम्हें अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। माँ, जू मैन मिंग, अब मैं तुम्हें भेजता हूं। आ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैन निंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर तुम्हें चोट लग गई तो? जू मैन मिंग, किस आधार पर? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं ही तो जू की बेटी हूं। मैं ही हूं। क्यों सारी अच्छी चीजें तुम्हारी होती हैं? मैं इसे संभाल लेता हूँ, ले जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जू मैन निंग। माँ, वह है। माँ, मैं उसका पति हूँ। मेरा नाम शेन टिंगलैन है। माँ, मैं फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम हमेशा साथ रहेंगे।